हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति शुक्ला। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी नवरात्रा बोलना चाहेंगे। नवरात्रि चल रहे हैं तो व्लॉग्स थोड़ा लेट हो रहे हैं क्योंकि पूजा भी बढ़ी हुई है और काम भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि मेरा तो फास्ट है और हस्बैंड का फास्ट नहीं है, तो उस वजह से थोड़े काम भी बढ़े हुए हैं। और बस फटाफट घर की क्लीनिंग हमने शुरू कर दी है। घर की क्लीनिंग एक बारी हो जाती है ना तो घर साफ हो जाता है, तो बस एक मन खुश रहता है, एनर्जेटिक रहो। अदरवाइज गंदा गंदा घर पड़ा रहता है, फिर कोई काम में मन नहीं लगता है। और घर साफ रहता है तो सारे काम कर लो जल्दी जल्दी। तो इस तरह से सारे अपने मॉर्निंग के काम भी निपटाते जा रहे हैं। एक दिन हफ्ते में, एक दिन या 2 दिन, या जब भी ये गंदा हो जाता है तो थोड़ा सा ये मैट वैट हटा के साफ कर दो, अच्छा लगने लगता है। अदरवाइज क्या होता है, गंदा गंदा अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे पास राउंड मैट है ना, ये मेरे पास सिर्फ एक ही है, रेड कलर की, और लेना है। पर होम सेंटर जब हम गए थे ना तो वहाँ मिली नहीं थी, वहाँ पे थी नहीं राउंड शेप की मैट। हमें एक लेना है फिरोजी कलर की, क्योंकि मेरे पास फिरोजी कलर का रनर है ना, लेना है, पर मिली नहीं थी। अब तो होम सेंटर जा भी नहीं सकते क्योंकि इतना कोविड फैल चुका है, इतना फैल चुका है। इसको भी साफ करेंगे पर इसको दूसरे कपड़े से साफ करेंगे। इतना ज्यादा कोरोना फैल चुका है कि बिल्कुल भी अभी घर के बाहर निकलना सेफ नहीं है। इसलिए अपने घरों पे ही रहना बुद्धिमानी भी है और ठीक भी रहेगा। ये होम सेंटर से ये स्पून सेट लाए थे, इसको धो के यहीं पे लगा दिया। हालांकि इसको हटाना है क्योंकि जब गेस्ट आएंगे तो थोड़ी इसकी शाइनिंग चली जाएगी, और अभी इसकी शाइनिंग अच्छी है। इस तरह से पेन वेन यहाँ पे फैल जाते हैं, 1-2 रुपए फैल जाते हैं। जब भी मतलब बाजार से आते तो लगता रुपए यहीं रख दो, अभी सब उठाएंगे, पहले साफ कर दो, एक पोंछ दो ना। कल इतनी जोर हवा चल रही थी कि सब डस्ट आ गई है। और क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो सुबह ना सबसे पहले का काम होता है पूजा करना, क्योंकि अभी हमने झाड़ू पोछा वाली भी लगा ली। नवरात्र में 9 दिन का व्रत रहता है ना, तो फिर करने का मन नहीं करता है, तो हमने झाड़ू पोछा वाली भी लगा ली थी। बस डस्टिंग का काम रह जाता, तो क्या करते कि सबसे पहले पूजा उजा करते, उसके बाद डस्टिंग करके और फिर अपना नाश्ता बनाओ, तो उसमें काफी टाइम मेरा निकल जाता है। तो इसकी वजह से मेरे पास उतना टाइम नहीं आजकल रह पा रहा है। ब्लॉग भी मेरे बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहे थे। और कहते नहीं, जब टाइम नहीं होता और मतलब जिस चीज की वजह से हमने बाई लगाई थी कि मेरा झाड़ू पोछा हो जाएगा, मेरे पास काम ज्यादा नहीं रहेगा नवरात्रों में, क्योंकि नवरात्र में 9 दिन के व्रत रहने के बाद फिर ज्यादा काम करने का मन नहीं करता है। तो मेरे ना कल जीने से गिर गए और मेरे पैर में, इस वाले पैर में मोच चढ़ गई है। तो अभी तो फिर भी ठीक है, आराम है, पर कल रात में इतना दर्द हुआ है कि कल रात भर हम सोए नहीं है, एकदम दर्द होते रहा। तो फिर जब मतलब आवाज निकल रही थी मुझसे, तो फिर ये उठे, बोले क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है क्या? तो उनके हाँ दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही थी और थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी। पर क्या है, अभी एसी नहीं चला सकते। अगर एसी चला लेंगे या कूलर भी चला लेंगे, कूलर भी हमने अपने रूम में फिट कर लिया है, अगर कूलर एसी या कुछ भी चला लेंगे ना तो फिर फीवर आ जाएगा। और अभी कोविड के टाइम में फीवर बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि अगर आपको कोविड नहीं भी होगा और आप हॉस्पिटल चेक कराने, मतलब होगा वैसे नहीं, क्योंकि हम लोग को कोरोना का टेस्ट कराना ही कराना है, पर हम लोग को कोरोना से बचना भी है। फीवर आएगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो भी सेफ नहीं है। इस वजह से आप अपने घरों में एसी कूलर ये सब कम चलाइए, क्योंकि फीवर आता है ना, डर सा हो जाता है कि कहीं कोरोना के तो नहीं है। इसलिए हम लोग एसी या कूलर कुछ अभी चला नहीं रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी थी, नींद नहीं आ रही थी, पर लेटे रहे, क्योंकि मेरे पैर में भी हवा सूट नहीं करती, इसलिए लेटे रहे। ये देखिए, इस तरह से मेरी डस्टिंग तो हो चुकी है। और
डोर्स को अच्छे से बंद कर देते हैं, पर आप कितना भी बंद करो, जो तूफान की धूल होती है वो कुछ ना कुछ घर में आई जाती है। और फिर डस्टिंग करने की मेरी डेली की आदत भी है, ये तो डेली का काम है। पर जब कल आंधी चल रही थी ना, तो लग रहा था कि पता नहीं कितनी घर में धूल आ गई होगी, तो सफाई भी ज्यादा ही करनी पड़ती है। जब ज्यादा धूल आ जाती है, एक एक चीज एक एक कोना साफ करना पड़ता है, वरना जो धूल की एक खिसकन सी रहती है ना, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मन नहीं लगता कहीं पर भी। तो इस तरह से इनसे बात भी करते जा रहे हैं और घर की साफ सफाई भी करते जा रहे हैं। और जो भी सामान लाते हैं, तो देखिए वो सोफे में कोने में थोड़ा सा सामान जो रखा है वो मेरी दवाइयाँ हैं हम लोगों की, क्योंकि हम लोग दवाइयाँ ले रख ले रहे हैं कि अगर तो यहाँ पे हम लोग के कैंपस में डिस्पेंसरी है ही है, पर कुछ दवाइयाँ जो डिस्पेंसरी में नहीं मिलती है वो लोग हम लोग बाहर से ला के रख ले रहे हैं, क्योंकि अगर लॉकडाउन होता है या कोविड ज़्यादा बढ़ता है तो हम लोग का बाहर निकलना इतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए है कि बाहर नहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम हो, कुछ खाने पीने का सामान लाना है तो ही बाहर जाना है, अदरवाइज हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि घूमना तो पूरी ज़िंदगी है, बाहर भी निकलना पूरी ज़िंदगी है। अगर एक बारी इससे बच गए तो सोचिए घूम पाएंगे, अगर बचे ही नहीं तो फिर घूम ही कहाँ पाएंगे। इसलिए जितना हो सके उतना घर में रहें, सेफ रहें। ज़्यादा घूमने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो अभी क्या है, ये जो हम लोगों का लिविंग एरिया है, यहाँ पर कोई आजकल आ नहीं रहा है घर में, तो ये ऐसे खाली रहता है। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो तो हम लोग ज़्यादातर बाहर कार में रख देते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो घर लानी ही पड़ती हैं। जैसे ये बैग है, ये हम लोग के स्टोर रूम में रहते थे, पर अभी कोविड के चलते स्टोर रूम में खाने पीने का नाश्ता वास्ता भी रहता है, तो उस वजह से ये बैग हम लोग यहाँ कोने में रख देते हैं कि अगर करते तो सैनिटाइज करके ही रखते हैं, पर फिर भी कोने में ही रख देते हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरिया रहा हो तो आप उधर ना जा सके खाने की चीज़ों में, क्योंकि हम लोग का जो स्टोर रूम है वो किचन से अटैच है, तो हम लोग वहाँ पे ये बैग नहीं ले जाते। और या जो दवाइयाँ हैं वो भी सोफे में कोने में ही रख देते हैं। जो चीज़ें पोंछ के रखने वाली हैं वो सैनिटाइजर से पोंछ के रखते हैं, और कुछ चीज़ें धो के रख देते हैं कि जितना हो सके उतना तो अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले ही रहें। बाकी तो भगवान और किस्मत पे ही अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन लीजिए कि कल को आपको ये ना लगे कि हाँ हम लोग प्रिकॉशन लिए होते तो कोरोना नहीं होता। और देखिए किस तरह से सारे एक एक कोना एक एक चीज़ जितनी इनकी ट्रॉफी है वो सब भी साफ कर करके रख रहे हैं, क्योंकि सब गंदी हो जाती है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और किसी ने मेहनत करके इन सब चीज़ों को कमाया, हम लोग उस पर डस्ट लगने दें। अब टाइम है हम लोगों का, बस एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा। वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरी बस जस्ट क्लीनिंग खत्म हुई है और बस अभी झाड़ू पोछा रह गया। बाई आएगी, हमने नवरात्र के लिए वजह से हमने बाई लगा ली थी, इसलिए उतना काम तो नहीं, मतलब डस्टिंग का काम उतना नहीं है, पर हाँ काम बढ़ गया है, क्योंकि आजकल किचन में कितना टाइम रहना पड़ता है और किचन में रहना हमें खलता नहीं है। यहाँ देहरादून का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए गर्मी तो नहीं कहेंगे, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। और ये जाड़े से और गर्मी के बीच का जो मौसम होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, यूपी साइड में गर्मी अच्छी खासी होने लगी, पर अभी देहरादून में बिल्कुल भी ऐसी गर्मी नहीं है कि आप किचन में नहीं खड़े हो सको, मतलब इंजॉय कर रहे हो किचन में खड़े होके। कुछ एक सामान था जो हम पहले लाए थे, बट ये कोविड के चलते हमने क्वारंटीन होने के लिए बाहर ही रख दिए थे, मतलब कार में ही पड़ा रहने दिए थे, कार से निकालते नहीं है। जो सामान हमें लगता है कि नहीं ठीक है अभी रखा रहने देना चाहिए, तो वो हम निकालते नहीं है। उसमें भाई का कॉल आ रहा था तो फिर वो फ़ोन कट गया। तो नवरात्र चल रहे हैं तो इन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि कोई एकदम इंस्टेंट नाश्ता अगर बोलते तो ना बना पाए, बोलते भी नहीं आजकल। वैसे तो व्रत का पूरा खाना खा रहे हैं, इनको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक दो ये चिप्स के पैकेट है और इनको लगा था हम व्रत में भी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो अच्छा लगता है ये जो मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं। हम जब एक दो व्रत रहते तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, क्योंकि और कुछ हम पी नहीं पाते और कुछ तो खाना पीना चाहिए। तो ये मेरे लिए एक स्प्राइट लिया, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरे व्रत के लिए लेके आए थे। और अपने लिए ये जो ड्यू वाइज एक नया फ्लेवर आया है ये वो लेके आए थे। हालांकि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, स्पेशली लीवर के लिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने से लीवर सिरोसिस हो जाता है। लेकिन कभी कभी के लिए तो ठीक है, पर डेली नहीं पीना चाहिए। और इस तरह से तो
नींबू पानी लाए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना होता है। एक पाउच होता है और पानी में डाल के घोल के पी लीजिए, काफ़ी एनर्जेटिक होता है और अच्छा भी होता है। अभी गर्मियों के लिए बिल्कुल सही है नींबू पाना। ये त्रिफला युक्त एलोवेरा जूस है। एलोवेरा अब हम लोग तो बाहर से तोड़ के खाने में मतलब अजीब सा लगता है, तो इसलिए ये जूस ले आए हैं और इसको हम लोग पीते हैं। और ये तो है ये फुला मसाला ओट्स है, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर खाना चाहिए, हेल्दी होता है। और ये जूस का पैकेट है। और एक ये हरी दर्शन नहीं धूप होता है, एक डेयरी मिल्क। ये सब अभी हमें सामान धोना भी है कि क्वारंटीन हो गया और इसमें ना वो नहीं कर सकते हैं सैनिटाइजर, क्योंकि खाने का सामान है और वो अल्कोहलिक होता है। और इस तरह से ये नारियल का गोला, ये सब पूजा ही का सामान है। और जीरा है। और ये क्या है, आम पना है, ये भी आम पना है। वो नींबू पना है, पानी है, ये आम पना है, ये भी काफी अच्छा होता है। और ये है राइस है। और ये क्या है, ये कुट्टू का आटा है, एक पैकेट हमने खोल लिया है। और एक पैकेट ये कुछ चीजें हमने इससे निकाल के खोली भी है। बाहर का था, जैसे चीनी हमारी खत्म हो गई थी तो बाहर से जाके पैकेट उठा के ले आते थे, धो के यूज करने लगते थे। पर आज ये 2-3 दिन जब हो गए तब हम ये पैकेट पूरा उठा के लाए और ये सारी चीजें भी वॉश करेंगे, क्योंकि जो ये जो पॉलीथीन का पैकेट है इस पे सबसे ज्यादा कोरोना के वायरस टिकते हैं सबसे ज्यादा दिन तक की। तो कोई भी चीज लाएं तो उसको पहले धूप में पड़ी रहने दे, घर उठा के ना लाइए। अगर सब्जियां लाते हैं, मोंगिया में मिलती हैं, तो टोकरी में पहले ही घर के बाहर ही पलट दो, पैकेट बाहर ही डस्टबिन में या कहीं पे भी फेंक दीजिए, पर उसको डस्टबिन में डालिए, इसी तरह से मत फेंकिए। बस अब फटाफट ये धो लेते हैं। आज पास में लौकी बनाना था, तो लौकी लेने जाए तो हमने सोचा कि चलिए इसका कैंपस के अंदर का थोड़ा नज़ारा भी आप लोगों को दिखा दें। कितना सुंदर और व्यू कितना अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा आज मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने कहा चलिए आप लोगों को दिखा दें। इनको नींबू पानी चाहिए, तो ये नींबू पानी का जो छोटा सा पैकेट आता है ना, अभी क्या नवरात्र मेरा ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं करता है, तो इस तरह के पाउचेस ले आए थे। तो इसको काट के पानी में घोल के दे दो, अच्छा रिफ्रेशिंग भी हो जाता है और कुछ पीने को भी नहीं हो जाता है, क्योंकि चाय नहीं पीते, हम तो चाय पी रहे हैं अभी भी। बस जस्ट सो के उठे ना, ज़्यादा कुछ बोलने को मन भी नहीं कर रहा है। और बर्तन भी रखे हैं, उठाने हैं, फ्रिज में लगा, सॉरी फ्रिज में बर्तन लगाने बता रहे हैं, अलमारी पे लगाना है। ये इनको दे देंगे, अपनी हम चाय पियेंगे। चाय पी रहे हैं शाम की और मखाने खा रहे हैं। और आलू खत्म हो गई है, तो आलू लेने मार्केट जाना है, तो बस अभी जाएंगे आलू लेने। आलू लाना है और क्या लाना, दही लाना, दही खत्म हो गया है, क्योंकि रात में लस्सी बना के पी लेते। हालांकि रात में आजकल दही नहीं खाना, पर रात में ठंडाई पीने का मन नहीं करता है, बस मन करता है लस्सी पी लो ठंडी ठंडी। तो दही लाना है, आलू लाना है, और क्या, लौकी। लौकी हम तो खाते नहीं, ये खाते हैं। लौकी में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लौकी पुदीना, लौकी पुदीना लाना है। बस चाय पी लेंगे, उसका निकलना है। पेट भरा, मखाने खाने का मन नहीं है। फ्रेश हो गया। फिर बाहर घूम सब कुछ डालने में वापस करना है। ये सब तो वही रखो, जो लौट के तुम साबुत छोड़ के वापस करने जाएंगे। दोबारा फिर जाओगे इतने कोरोना में? हमको तो ऑफिस वैसे जाना पड़ेगा, वो लाना है उसका नंबर, पैन का नंबर। कैसे? पैन का
तो आप बाहर रहना, सत्तू हम बदल देंगे दुकान में। लाए कहाँ से हो सत्तू? ये लेके आए थे सत्तू, इनको सत्तू, नमकीन सत्तू पीना बहुत पसंद है और सत्तू पीना भी चाहिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। सत्तू बहुत अच्छी चीज़ होती है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन सत्तू हमको ना मीठा सत्तू पसंद है, जिससे वो गुड़ की एक राब नहीं होती है, राब के साथ या फिर उसमें मतलब राब से सानो और गुड़ छोटे छोटे टुकड़े मुंह में आने चाहिए, थोड़ा सा गुड़ भी तोड़ के डाल देते हैं, हमें वो सत्तू बहुत अच्छा लगता है। पर इनको सत्तू अच्छा लगता है नमक और भुना मसाला, जो मेरा भुना मसाला होता है वो और नमक डाल के इनको सत्तू बहुत पसंद है। सत्तू लाए थे पिछली बार, जब क्या हुआ था हम आए थे ना अपने मायके से, सत्तू लेके आए थे, तो वो इनको बहुत अच्छा लगा था। इस बार तो हम गए नहीं, तो मम्मी लोग से बोल दिए, मम्मी हड्डी से कि हमें सत्तू इनके लिए बनवा के, मतलब हमको तो ठीक है, हमको पसंद है, हमें बहुत पसंद है, पर मेरा नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, पर इनको कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो मम्मी से बोले थे कि डैडी को भी कि सत्तू बनवा दीजिएगा इनके लिए, तो इनको सत्तू बहुत पसंद है, तो मम्मी बोली थी कि ठीक है बनवा देंगे। और अभी तो ये बाजार से लेके वो इतना बेकार सत्तू, इतना बेकार सत्तू है, ले आए 1.5-2 किलो लाए हैं इकट्ठे, तो अब आज उसको बोल रहे हैं कि चलो वापस कर देंगे। अभी एक मतलब उसका क्या था, एक बड़े पाउच पैकेट के अंदर छोटे छोटे पैकेट हैं, तो हमसे जब आए थे बोले भी हमने छोटे छोटे पैकेट मिल गए, हम वो लिए हैं, तो ठीक रहा कि टेस्ट कर देख लेंगे। तो हम बोले भी मुझे इतने सारे क्यों ले आए, तो बोले कि ले लिए, हमें सत्तू पसंद है। अब वो बिल्कुल बेकार है, एकदम खाया नहीं जा रहा, बोल रहे हैं कि लगता है कि रखे हुए पुराने सत्तू दे दिए, हीक सी आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा स्वाद भी, और कुछ महक सी आ रही है, तो फिर सत्तू बदलना है। अब जब भी हम अपने मायके जाएंगे तो वहां से जब आएंगे तो सत्तू ज्यादा से ले आएंगे। पिछली बार भी लाए थे 10 किलो के करीब सत्तू लाए थे, तो इनके पापा भी थे, उनको भी सत्तू काफी पीना अच्छा लगता, और इनको भी और हमको भी, तो हम लोग सत्तू खूब खाते थे। इनकी मम्मी नहीं खाती थी, लेकिन हम 3 लोग सत्तू खूब खाते थे। सत्तू खाना भी चाहिए, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती सत्तू से। मेरे फादर को तो डॉक्टर ने बताया था कि सत्तू खूब खिलाना, पर उनको सत्तू क्या है, मीठा पसंद है, मीठा मना है। हम एक तरह से सत्तू खाते हैं, दूध और खूब सारी मलाई एक कटोरे में चीनी डाल के घोल लो, उसको बस चम्मच से पीना है, इतना बढ़िया लगता है। लेकिन इतना फैला है कि हम दिखा नहीं सकते, तो बस अभी जल्दी से उठा देंगे, क्योंकि क्या है ना, ऐसे तो हम तुरंत ही उठाते चलते हैं, पर अब व्रत का आज कौन सा दिन है, आज है सैटरडे, तो आज 5वां दिन है, तो अब धीरे धीरे एनर्जी ना डाउन हो रही है। देखिए मेरे नवरात्रों में ब्लॉग्स भी काफी कम आए हैं, अब एनर्जी डाउन हो रही है ना, तो ब्लॉग्स देने का ज्यादा या कुछ करने का ज्यादा मन नहीं करता, बस ऐसे जो जरूरी काम है वही निपटाने का मन करता है। जैसे क्या होता है ना, अभी इस डाइनिंग टेबल पे ये बॉटल आ गई, तब ये बॉटल धोना पड़ेगा, इस तरह से काम व्रत में बढ़ गया है, क्योंकि मेरे 9 दिन के फास्ट हैं। फिर लगता है जब आप इतने उससे फास्ट रह रहे हो तो थोड़ा ढंग का रहो, क्या गंदगी करो। और ये इनको ऑफिस में डब्बा मिला था, तो ये फाउंडेशन डे था, उस पे ये मिठाइयाँ ऑफिस में सबको मिली थी, तो हम तो खा नहीं सकते, मेरा व्रत था, यही खाएंगे। ये भी जब हम नहीं खाते तो ये भी कोई चीज नहीं खाते हैं। फिलहाल अभी सारे बर्तन किचन में उठा के रखेंगे, एक कपड़ा डाइनिंग टेबल पे मारेंगे जिससे साफ हो जाए। ये सत्तू तो आजकल मतलब कोई भी चीज आती है तो धो के रखना पड़ रहा है, हर चीज धो के रखे थे अच्छे से कि कोरोना भाग जाए, कोरोना गो हो जाए। तो कोरोना तो गो कर दिया, लेकिन ये सत्तू भी गो होने जा रहा है। ये सत्तू रखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बोले हम नहीं खाएंगे, नहीं अच्छा लग रहा है, तो ठीक है वापस कर देते। जो चीज अच्छी नहीं लग रही उसका रखने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, सारे पाउच रख लिए। 1 किलो तो रखो घर में ना, क्या हाँ सत्तू आप बोल रहे हैं ना यही खा रही है इसे, 1 किलो तो खाएंगे ही। अच्छा कितना खाएंगे? 1 किलो वाला छोड़, दूसरा वाला पैकेट खाओ बस। ये रखना है कि ये रख लो? ये तो खुले से 1 किलो निकलेगा ना। हाँ 250 ग्राम के 4 पैकेट। ठीक है, ये बदलना है खाली। कोकोनट वाटर है, अगर आप लोगों को पीना हो तो ये वाला कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है, फिर आप ये लोग पीजिए, आप लोग ये पिया करिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो बड़ी हार्मफुल होती है। ये भी अगर ये कोई उसका है, ये तो बॉटल का है, तो उतना अच्छा तो नहीं, पर हाँ कोल्ड ड्रिंक से तो ठीक ही है। तो अगर आप लोग ये
कोकोनट, अगर आप लोगों को कुछ पीने का ही मन कर रहा है तो नारियल पानी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर आप ये बॉटल वाला भी नारियल पानी पी सकते हैं। पीने में कैसा है सर स्वाद? अच्छा है। अच्छा, इसका भी टेस्ट अच्छा है। फ्रेश वाला तो नहीं होगा पर अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए चले। ठीक है। हैं? चलो यहाँ की। अब हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे, और अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो या ना भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा, और आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग हम आप लोगों को देते रहेंगे।